यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम मत्ती रचित सुसमाचार के 4वें अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने प्रभु यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। वह मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तुझे उचित नहीं है, और वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था, क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता जानते थे। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया, तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इसीलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता की उसकाई हुई बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। राजा दुखित हुआ, पर उसने अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए, और जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया। और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, और वह उसको अपनी मां के पास ले गई। और उसके चेलों ने आकर और उसकी लोथ को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर प्रभु यीशु को समाचार दिया। जब प्रभु यीशु ने ये सुना, तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया। और लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई, तो उसके चोलों ने उसके पास आकर कहा, ये तो सुनसान जगह है और देर हो रही है। लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा, और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया, और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी, और चेलों ने लोगों को। और सब खाकर तृप्त हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई, और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के अटकल थे। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया, और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच
लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। प्रभु यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढारस बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर प्रभु यीशु के पास जाने को पानी पर चढ़ने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। प्रभु यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। वे पार उतरकर गन्नेसरेत देश में पहुंचे, और वहां के लोगों ने उसे पहचानकर आसपास के सारे देश में कहला भेजा, और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे। और जितनों ने उसे छुआ वे सब चंगे हो गए। आज के इस वचन में हमने धन्यवाद की सामर्थ और विश्वास की सामर्थ को जाना है। हमने पवित्र वचन में से जाना कि जब परमेश्वर ने लोगों को भोजन खिलाया तो सबसे पहले परमेश्वर ने उन रोटियों और मछलियों को लेकर परमेश्वर का धन्यवाद किया। हम इस वचन में से सीखते हैं कि जब हम हमारे किसी भी काम को करने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं। इसीलिए हमें हर बात में और हर स्थिति में, चाहे वो कैसी भी हो, परमेश्वर का धन्यवाद और उसके नाम को महिमा देना कभी नहीं भूलना चाहिए। इसके बाद हम पवित्र वचन में से देखते हैं कि जब पतरस ने विश्वास के साथ प्रभु यीशु को ये कहा कि हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। और जब परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी तो पतरस पानी पर चलने लगा। लेकिन जब उसने अपने आसपास देखा और आसपास की हालातों पर देखा और परमेश्वर की आज्ञा पर अपने विश्वास को कम किया तो वह डूबने लगा। इस बात से हम ये सीखते हैं कि जब हम अपने हालातों पर ध्यान देते हैं, अपनी मुश्किलों की ओर देखने लगते हैं और परमेश्वर पर अपने विश्वास को कम करते हैं, तो हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर पर अपने विश्वास को दृढ़ रखो। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वह सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हमें जरूरत है अपने विश्वास को मजबूत करने की और परमेश्वर पर अपने सब कामों को डालने की, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें बताता है कि अपने सब कामों को यहोवा पर डाल दे। मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर के पवित्र वचन में, विश्वास में और धन्यवाद में हमेशा बने रहें। परमेश्वर इस वचन के साथ आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।